वेलकम बैक व्यूवर्स। आज के लेक्चर में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर है मदरबोर्ड। हम मदरबोर्ड का डायग्राम देखेंगे, ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस और सिग्नल्स के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। द मदरबोर्ड समटाइम्स कॉल्ड सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है इसको बाद का हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट। ये जो सिस्टम यूनिट होता है, ये जो एक डब्बा बॉक्स होता है कंप्यूटर का, वो उसका ये मेन सर्किट बोर्ड है, उसका ये मेन हिस्सा है। मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अटैच टू द मदरबोर्ड। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जे होते हैं वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। ये एक तख्ती सी होती है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके ऊपर एक जाल बिछा होता है पुर्जों का। अदर आर बिल्ट इन टू इट फिगर शोन। और जैसा कि तस्वीर में नीचे हम देख सकते हैं कि कुछ पुर्जे तो जो इसके साथ बिल्ट इन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसको हम वेल्ड किए हुए कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ पुर्जे जो होते हैं इसके ऊपर, वो हम इसके चस्पा कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इट इंक्लूड्स कार्ड्स। इसके ऊपर मुख्तलिफ कार्ड भी लग सकते हैं, जो ग्राफिक्स कार्ड जैसे होता है, जैसे लैन कार्ड होता है। तो प्रोसेसर भी इस पे लगता है एंड मेमोरी, और मेमोरी भी इसमें होती है जो बिल्ट इन मेमोरी होती है, जैसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। द प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंप्यूटर चिप्स। तो जो प्रोसेसर होता है, जो मेमोरी होती है, या दूसरे कोई कंपोनेंट्स इसके हिस्से हैं, वो एक या एक से ज़्यादा चिप्स पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अब ये हमारे सामने पिक्चर में डायग्राम है जी मदरबोर्ड का। इसको हम देखेंगे। ये हमारी सबसे पहले आ जाती है AGP स्लॉट्स। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है। ये 1996 में इसको बनाया गया था IBM की तरफ से, और इंटेल ने भी इसको यूज़ किया। ये काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी टाइप है। इसमें बेसिकली उस टाइम में ग्राफिक कार्ड यूज़ होता था। उसके बाद आप देखेंगे ये PCI स्लॉट्स है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और ये जो स्लॉट्स हैं, ये जो आप वाइट 1 2 3 4 5 स्लॉट्स देख रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल कुछ इसके पुर्जे होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं PC के, वो लगाने के लिए, जैसे लैन कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, कोई मॉडेम हो गया, इसमें लगाने के लिए जो एक्सटर्नल इसमें आपने कोई पुर्जे ऐड करने हैं कंप्यूटर में, तो ये उसके लिए होती है। ये 1992 में बनाया गया था इसको इंटेल ने, ठीक है। तो अब इसकी जगह PCI एक्सप्रेस ने ले लिया, वो बिल्कुल सिमिलर ही है इसी तरह। उसके बाद हम ये देखेंगे नीचे, ये ISA स्लॉट्स हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये IBM इंटेल की जानिब से 1980 में इसको मुतारफ़ कराया गया इन स्लॉट्स को। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट चैनल के तौर पे यूज़ होती थी। उसके बाद ये CMOS बैटरी है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसके नीचे होती है। इसके नीचे जो छोटे छोटे हिस्से पुर्जे होंगे, तो ये बैटरी उसके लिए यूज़ होती है, उसको डाटे को महफूज रखने के लिए। उसके बाद है जी IDE कनेक्टर्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। ये जो कनेक्टर है, ये जो वाइट हिस्सा IDE कनेक्टर, ये जो मुख्तलिफ इंटरनल इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, जैसे हम हार्ड स्टोरेज डिवाइसेस के साथ कोई लगाते हैं या CD ड्राइव लगाते हैं, तो उसकी जो डाटा केबल होता है, जो उसका डाटा मदरबोर्ड के ज़रिए हमें आउटपुट देने के लिए, जो या उसमें से डाटा रीड करने के लिए जो मदरबोर्ड को कनेक्शन जाता है, वो इसी स्लॉट के ज़रिए लगता है। एक पट्टी सी होती है केबल, जिसके अंदर बहुत सारी केबल्स होती हैं, वो पट्टी इन स्लॉट्स में लगती है। इसको IDE कनेक्टर कहते हैं। इसके बाद फ्लॉपी कनेक्टर है। इसके अंदर फ्लॉपी का जो फ्लॉपी ड्राइव होती है, जो फ्लॉपी को रीड करने के लिए ड्राइव होती है, उसका कनेक्टर लगता है। उसका कनेक्शन यहाँ पे होगा। ये रैम स्लॉट्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, जो वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये उसकी स्लॉट्स हैं। ये इसमें 3 स्लॉट्स हैं, वो इसमें 3 मेमोरी लग सकती हैं, वो रैम जो है। उसके बाद इससे ऊपर आ जाते हैं हम जी सॉकेट 7 CPU। ये जो सॉकेट है, ये जो हिस्सा है वाइट के अंदर, इसके अंदर हमारा लगता है प्रोसेसर। इसके अंदर जनाब प्रोसेसर साहब फिट आते हैं, जो कि ब्रेन है इस कंप्यूटर का, जो इसको दिमाग भी कहा जाता है कंप्यूटर का। इसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट, हमारा पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। पोर्ट्स एंड कनेक्टर में ये देखेंगे हम, ये जो सिस्टम यूनिट है, ये उसकी बैक साइड का हिस्सा है बेसिकली, और ये मदरबोर्ड की एक साइड है। ये जो हमें इसमें यहाँ ये चीज़ें कर्सर से शो हो रही हैं, ये मदरबोर्ड की एक साइड है जो इसमें फिक्स होती है। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स क्या हैं? अ पोर्ट इज़ अ पॉइंट
at which a peripheral attached to a system unit so it can send data or receive information from the computer। तो जो पोर्ट है वो ऐसे पॉइंट है जहाँ से जो मुल्क का जो हम डिवाइस मुंसलिक करते हैं सीपीयू के साथ, ये प्रोसेस इसके सिस्टम यूनिट के साथ जो हम डिवाइसेस मुंसलिक करते हैं, ये वो पॉइंट हैं जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं, जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन और डाटा कंप्यूटर लेता और देता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। एन एक्सटर्नल डिवाइस ये सच एज अ कीबोर्ड, मॉनिटर, पॉइंटर, माउस एंड printer, mouse and microphone often attached by a cable to a port on the system। तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं सच है जैसा कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जो हमारा माइक होता है, जो अक्सर औकात इन्हीं डिवाइसेस के ज़रिए अटैच किया जाता है एक्सटर्नली। Instead of ports, the term jack sometimes used to identify audio and video ports। जो ऑडियो एंड वीडियो पोर्ट्स होती हैं, जो ऑडियो इनपुट देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए, जो वीडियो इनपुट देने के लिए या लेने के लिए जो डिवाइस जो पोर्ट्स यूज़ होती हैं, उनको बाद का हम जैक का नाम भी देते हैं। द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट कंटेन्स मैनी पोर्ट्स। सिस्टम यूनिट की जो बैक साइड है, जैसा कि आप ये राइट साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्ट्स पे, काफ़ी पोर्ट्स पे मुश्तमिल होती है। पोर्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर। ये जो पोर्ट्स होती हैं इन पे मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर है, जैसे आप देख सकते हैं इनकी शेप और है, इनकी शेप और है, और ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो ऊपर पोर्ट्स हैं, इनकी शेप और है। इसमें PS2 पोर्ट्स हैं। ये जो दो पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें ये जो आपको पर्पल और ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसमें हम कीबोर्ड और माउस यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप में यूज़ होता है, अभी भी थोड़े पुराने सिस्टम्स में आता है, लेकिन जो नए सिस्टम है उसमें USB पोर्ट्स में ही कीबोर्ड और माउस भी यूज़ होता है, या वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज़ होते हैं थ्रू ब्लूटूथ। इसमें सीरियल पोर्ट्स हैं। ये सीरियल पोर्ट जो है इसमें भी डिफरेंट हम कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये उसके बाद VGA वीडियो है। इसमें VGA वीडियो में जो है आपकी आउटपुट स्क्रीन पे देने के लिए वो केबल इसके अंदर लगती है। उसके बाद USB पोर्ट्स हैं। USB पोर्ट्स के ज़रिए अगेन आप कोई भी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जो जदीद दौर के हैं वो सारे USB पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। उसके बाद है ऑडियो जैक। ये ऑडियो जैक है। इसमें इनपुट देने के लिए, साउंड इनपुट देने के लिए, साउंड इनपुट आउटपुट लेने के लिए, और वीडियो जैक, ये ऑडियो जैक्स हैं इसके तीनों। उसके बाद ये पावर सप्लाई है। ये पावर है। इसमें सिस्टम को जो सिस्टम यूनिट है इसको सप्लाई देने के लिए ये पावर सप्लाई का हिस्सा है। यहाँ पे हम केबल लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। ये RJ45 NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जनाब हमारा जो लैन कार्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ ईथरनेट के लिए यूज़ होता है, ये उसके लिए पॉइंट है। उसके बाद ये 56K मॉडम। ये मॉडेम, ये जो इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए जो यूज़ होता है, यहाँ मॉडम लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कनेक्टर। कनेक्टर ज्वाइंस द केबल टू अ पेरिफेरल। जो कनेक्टर होता है वो एक केबल को एक डिवाइस, जो एक डिवाइस हम मुंसलिक करते हैं उसके साथ अटैच करता है। वन एंड ऑफ अ केबल अटैच टू द कनेक्टर ऑन द सिस्टम यूनिट। जो केबल का एक हिस्सा है वो सिस्टम यूनिट के साथ जो कनेक्टर होता है, जो डिवाइस जो हिस्सा होता है उसके साथ लगाया जाता है। एंड द अदर एंड ऑफ द केबल अटैच टू कनेक्टर टू द पेरिफेरल। और जो मुल्क का डिवाइस है दूसरा हिस्सा उसके साथ लगाया जाता है केबल का। मोस्ट कनेक्टर्स आर अवेलेबल इन वन ऑफ टू जेंडर्स। तो जो ज़्यादातर कनेक्टर्स हैं वो इनमें से किसी एक जेंडर पे में दस्तयाब होते हैं, मेल और फीमेल। उनमें यहाँ कोई कनेक्टर मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये मेल या फीमेल कनेक्टर का क्या चक्कर है ये हम पढ़ते हैं। इसमें मेल कनेक्टर में क्या होता है जी, मेल कनेक्टर्स हैव वन और मोर एक्सपोज्ड पिन्स लाइक द एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड यू प्लग इनटू द वॉल। तो जो मेल कनेक्टर होते हैं वो इनमें एक्सपोज नज़र आने वाली बाहर को निकली हुई पिन्स होती हैं, जैसा कि आप राइट साइड पे ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये पिन्स निकली हुई हैं। तो ये मेल कनेक्टर है। लाइक द एंड ऑफ द, जैसे कि आप कोई अपने चार्जर का जो प्लग होता है वो उसको वॉल के अंदर लगे हुए स्विच के अंदर दाखिल करते हैं, तो वो प्लग की जो पिन वाला है उसको मेल कनेक्टर कहेंगे। ऐसे ही फीमेल कनेक्टर भी है। फीमेल कनेक्टर्स हैव मैचिंग होल्स टू एक्सेप्ट द पिन्स ऑन अ मेल कनेक्टर लाइक एन इलेक्ट्रिकल वॉल आउटलेट।
तो जो फीमेल कनेक्टर है इसके अंदर मैचिंग होल्स होते हैं, जो आप मेल कनेक्टर लगाते हैं उससे उससे मिलते जुलते उसको मैच करने के लिए, ताकि ये मेल कनेक्टर को अपने अंदर फिक्स कर ले। जैसे कि राइट साइड ये फिगर में शो कर रहा है, ये इसके अंदर सुराख है कीबोर्ड और माउस अटैच करने के लिए। अगेन सेम वही एग्जांपल कि जो दीवार के साथ एक प्लग लगा होता है जिसके अंदर आप स्विच लगाते हैं, तो वो प्लग भी इसकी फीमेल कनेक्टर की एग्जांपल है। उसके बाद ISA स्लॉट्स हैं। दिस बोर्ड हैज़ 2 स्लॉट्स फॉर द ओल्डर ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो वो आपको जैसे ISA स्लॉट्स दिखाई थी दो वो ओल्डर टेक्नोलॉजी है थोड़ी। VESA वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन बोर्ड फॉर थिंग्स लाइक वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, इंटरनल मॉडम ETC। तो जो साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और इंटरनल मॉडम वगैरह लगाने के लिए ये ओल्ड टाइम्स में यूज़ होता था। उसके बाद है जी PCI स्लॉट्स हैं। PCI stands for Peripheral Component Interface Interconnected. This board has 5 slots for the newer PCI board for peripheral like video card, sound card, internal modems etc. तो जैसे आपको PCI स्लॉट्स दिखाई थी मदरबोर्ड के ऊपर जो 5 किस्म की थी, जिसमें डिफरेंट जो इंटरनल पुर्जे हैं वो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच किए जाते हैं, जिसमें वीडियो कार्ड्स हो गया, साउंड कार्ड्स हो गया, इंटरनल मॉडम्स वगैरह हो गया। कीबोर्ड प्लग इन द प्लेस वेयर द कीबोर्ड अटैच टू द बैक ऑफ द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड प्लग इन जो आपको बताया ये ब्लू और पर्पल हिस्से यहाँ पे कीबोर्ड लगता है और एक में माउस यूज़ होगा। उसके बाद मेमोरी स्लॉट्स हैं। देर आर 4 शॉर्ट स्लॉट्स फॉर SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल यूज्ड इन ओल्डर कंप्यूटर। तो जो ओल्डर कंप्यूटर, जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर हैं, जो अर्ली कंप्यूटर था, उनमें इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल यूज़ होती थी SIMM। तो उसमें 4 स्लॉट्स होती थी मदरबोर्ड के अंदर। देर आर 2 or 3 लॉन्ग स्लॉट्स फॉर अ न्यू काइंड ऑफ मेमोरी कॉल्ड DIMM। तो जो नए किस्म के मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी स्लॉट्स हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं और वो 2 से 3 तादाद में 2 से 3 होती हैं, और उनको उसमें DIMM ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल लगता है। मोस्टली यूज इन टू जो आजकल के मौजूदा कंप्यूटर हैं इनमें ज़्यादातर ये DIMM ही यूज़ होती है। इसके बाद आ जाता है जी पावर कनेक्टर्स। द प्लेस वेयर द पावर सप्लाई कनेक्ट टू द मदरबोर्ड। तो हमने जैसे कि डायग्राम में देखा कि मदरबोर्ड में जहाँ पावर सप्लाई केबल जहाँ लगाई जाती है वहाँ पे इसको पावर कनेक्टर कहते हैं। अच्छा जी, अब है प्रोसेसर सॉकेट। जो प्रोसेसर सॉकेट इज यूजुअली प्रोसेसर सॉकेट जो है प्लेस वेयर द प्रोसेसर प्लग्स इनटू द मदरबोर्ड। तो प्रोसेसर सॉकेट उस हिस्से को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहाँ प्रोसेसर मदरबोर्ड में लगता है। व्हेन द प्रोसेसर इंस्टॉल्ड, जब प्रोसेसर को हम लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यू कांट सी इट बिकॉज ऑन द टॉप ऑफ इट इज अ हीट सिंक एंड फैन टू कीप द प्रोसेसर कूल। तो जब एक बार आप प्रोसेसर फिक्स कर दें उसके अंदर प्रोसेसर सॉकेट में, तो आप इसको देख नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर एक हीट सिंक होता है, एक इसको गर्मी से बचाने के लिए, गर्म होने से बचाने के लिए हीट सिंक होता है एक वो, और उसके ऊपर एक फ़ैन भी लगा होता है ताकि ये प्रोसेसर साहब जो हैं वो ठंडे रहें, इनका दिमाग गर्म ना हो और ये काम ख़राब ना कर दें, ये गड़बड़ ना कर दें। हॉट प्रोसेसर मेक मिस्टेक। जो गर्म प्रोसेसर अगर हो जाए तो वो फिर गलतियां करता है। और इवन मेल्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ऑन द चिप। तो जो अहम हिस्से होते हैं चिप के ऊपर वो भी उनको भी पिघला देता है इवन के। तो प्रोसेसर साहब को ठंडा रखना नहायत ही ज़रूरी है। डिफरेंट प्रोसेसर्स आर डिफरेंट इन साइजेज। तो प्रोसेसर जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में उनके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं उनके। सो द सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड हैज़ टू मैच द प्रोसेसर। तो जो मदरबोर्ड के ऊपर सॉकेट है वो प्रोसेसर के साइज़ के साथ मैच होनी ज़रूरी है। हर एक मदरबोर्ड को हर कोई प्रोसेसर नहीं लगता। ऑल्सो द सर्किट इन द मदरबोर्ड एंड itself must be different from different processor। तो ऐसे ही है जैसे कि मदरबोर्ड है वो भी उसके ऊपर जो सॉकेट्स होती हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। हर मदरबोर्ड की अपनी सॉकेट होती है और उसके अंदर प्रोसेसर भी उसी हिसाब से लगता है। इसके बाद आ जाता है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। A communication device is a hardware component that enables the computer to send and receive data। तो जो एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर का पुर्जा होता है जो कि कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए के काबिल बना देता है या यूज़ होता है। ट्रांसमिशन डाटे का लेन देन, डाटा भेजना और डाटे को रिसीव करना। इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, इसमें इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन जो है वो उसको ट्रांसमिट करता है।
टू एंड फ्रॉम वन और मोर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे को। अ वाइडली यूज कम्युनिकेशन डिवाइस इज द मॉडेम। तो जो एक बहुत वसी पैमाने पर एक डिवाइस यूज़ होती है इस मकसद के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर उसको मॉडेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन डिवाइस, मिसाल के तौर पर अगर दो कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए आपस में अटैच हैं, सच एज अ मॉडेम, जैसे कि मॉडेम के जरिए कैन शेयर स्टोर डाटा, तो वो जो उनके अंदर डाटा ज़खीरा है वो उसको शेयर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को भी शेयर कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उनमें मौजूद है वो भी एक दूसरे को भेज सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। दीज टू कंप्यूटर्स कैन बी लोकेटेड इन द सेम रूम। ये दो कंप्यूटर या तो एक ही कमरे में भी पड़े हो सकते हैं, आर थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे फ्रॉम ईच अदर इन टू डिफरेंट कंट्रीज। या तो ये एक कमरे में भी हो सकते हैं दोनों कंप्यूटर जो डाटा एक दूसरे से लेन देन करते हैं डाटा का, या हो सकता है कि ये हज़ारों मील दूर एक दूसरे से हों मुख्तलिफ मुल्कों में। कम्युनिकेशन ऑकर्स ओवर केबल, जो कम्युनिकेशन होती है वो केबल्स के जरिए होती है, टेलीफोन लाइंस के जरिए होती है, जो टेलीफोन लाइंस होती हैं हमारी, जो लैंडलाइन है, सेलुलर रेडियो नेटवर्क जो मोबाइल नेटवर्क है, जो मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क है उसके ज़रिए भी हो सकती है, सैटेलाइट के ज़रिए भी हो सकती है, और अदर ट्रांसमिशन मीडिया, तो या कोई दूसरा ट्रांसमिशन मीडिया है उसके ज़रिए भी हो सकती है। सम ट्रांसमिशन मीडिया सच एज सैटेलाइट एंड सेलुलर रेडियो नेटवर्क आर वायरलेस। तो इसमें से जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन है या मोबाइल ट्रांसमिशन है वो वायरलेस है, उसमें तारों का अमल दखल नहीं होता, विच मीन्स दे हैव नो फिजिकल लाइंस आर वायर। उसका मतलब है कि उसमें ना तो फिजिकल लाइंस हैं, तो ना कोई ऐसी कोई तार तूर आपस में जुड़ी है जिससे वो एक दूसरे से राब्ता करते हैं। पीपल अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो लोग हैं दुनिया में एक दूसरे से राब्ता करने के लिए ये इन्हीं में से कोई ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है जी सिग्नल्स। कंप्यूटर यूजेस टू टाइप ऑफ सिग्नल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन आर यूज्ड एनालॉग एंड डिजिटल। तो जो कंप्यूटर साहब हैं ये दो किस्म के सिग्नल्स यूज़ करता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसमें से एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। अब डिजिटल सिग्नल्स क्या है? डिजिटल सिग्नल इज अ स्ट्रीम ऑफ जीरोज एंड वन। तो जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं ये 0 और 1 की शक्ल में होते हैं, जो कि कंप्यूटर साहब की लैंग्वेज है अपनी। सो दिस टाइप ऑफ अ सिग्नल इज अप्रोप्रिएट पर्टिकुलरली फॉर टुडे कंप्यूटर। तो जो आजकल के कंप्यूटर है ये उनके लिए मुनासिब लैंग्वेज है, ये उनसे मेल खाती है। उसके बाद एनालॉग सिग्नल्स है। एनालॉग सिग्नल्स यूजेस वेरिएशन मॉड्यूलेशन इन अ सिंगल टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो जो एनालॉग सिग्नल है ये वेरिएशन यूज़ करते हैं, जैसे एक लाइन ऊपर नीचे को खींची जाती है तो वैसी वेरिएशन यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर वेव डाटा लाइक साउंड वेव। तो जैसे हमारी साउंड वेव्स है, जो साउंड हम तक पहुंचता है हमारे कानों तक, वो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करता है। तो इसमें डाटा जो है जैसे साउंड वेव्स हैं जो हमारे कानों तक टकराती हैं, हमारे तक आउटपुट जो साउंड की पहुंचती है वो जो स्पीकर से या किसी भी आउटपुट डिवाइस से वो वेव्स की शक्ल में पहुंचती हैं। और फोन लाइंस एंड स्पीकर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। जो हमारे फोन लाइंस, जो हमारी लैंड लाइन्स हैं या स्पीकर्स हैं वो एनालॉग सिग्नल की एग्जाम्पल्स हैं, उसमें वेव्स के ज़रिए जो है ना वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। अच्छा जी, मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। जो मॉडम है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिग्नल्स की कन्वर्जन जो होती है, मॉड्यूलेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जो डिजिटल सिग्नल है, जो कंप्यूटर साहब की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज 0 1, वो उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, वेवी सिग्नल में। तो वाइल डीमॉड्यूलेशन मीन कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेशन का मतलब है जो एनालॉग सिग्नल होते हैं जो वेव की शक्ल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो सफ़र करते हैं, वो उनको डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर कन्वर्ट करता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और ग्लोबल नेटवर्क। तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए ये प्रोसेस जो है, ये मॉडम जो है यूज़ होता है, या ग्लोबल नेटवर्क के साथ। जैसे कि आप नीचे ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये कंप्यूटर साहब हैं, ये आगे मॉडम लगा हुआ है, ये एक एंड है और ये दूसरा यूज़र है या दूसरा रिसीवर है। ऐसे ही कंप्यूटर और मॉडम है। अब यहाँ से कंप्यूटर साहब ने पैगाम भेजना है इन कंप्यूटर साहब को, तो ये यहाँ से अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो इसकी अपनी बाइनरी लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, डिजिटल लैंग्वेज, उसके ज़रिए 0 1 की शक्ल में डाटा ट्रांसफ़र करेगा। आगे मॉडम साहब उसकी जो है वो मॉड्यूलेशन करेंगे, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। एनालॉग सिग्नल अगले मॉडम में जाएंगे और वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए
करने के लिए उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये मॉडेम फिर इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, डीमॉड्यूलेशन, और फिर वो रिज़ल्ट जो भी है, जो भी आउटपुट है, वो उस इंफॉर्मेशन या जो डाटा है वो उस यूज़र को या उस कंप्यूटर को रिसीव हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो या मज़ीद किसी टॉपिक पे आपको ब्रीफिंग चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका टॉपिक है, और उसके बाद स्टेट वे हमारा शुरू हो जाएगा। उससे अगले लेक्चर में टाइपिंग ट्यूटर्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।